सिर्फ हम एक बात में पीछे हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, सिर्फ उससे पीछे है। और नहीं तो जितनी सुखी जिंदगी हम जी रहे हैं ऐसी कोई नहीं है। चाहे हम अपने पशु के साथ जीवन काट रहे हैं और चाहे हम ऐसे जंगल में काट रहे हैं, पर यह है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो शुद्ध ज़िंदगी है। मुझे आवाज वन गुजर वो घुमंतू चरवाहे हैं जो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में साल भर प्रवास करते रहते हैं। मैं पिछले 3 दिन से इन्हीं घुमंतू चरवाहों के साथ में हूँ और मैं करीब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ इनकी जीवन शैली को। वन गुजर एक ऐसी जनजाति है जो आज भी पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर ही निर्भर है। उनका व्यवसाय केवल पशुपालन है और उनके पास बहुत से जानवर होते हैं जिसके सहारे वो जिंदा रहते हैं। इस जनजाति की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनका किया जाने वाला प्रवास। ये समुदाय कई हजार साल से वही जीवन शैली अपना रहा है जिसको इन्होंने आज तक कभी नहीं बदला। मैं इस वक्त हिमाचल के एक दूर दराज इलाके में हूँ और ये घना जंगल जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये कई पेड़ों से मिलकर बना है और इस जगह की खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद कोई वीडियो या फिर कोई कैमरा इस जगह की खूबसूरती को ठीक से कैप्चर नहीं कर सकता। गुजर ट्राइब की साथ में मैं पिछले 1 दिन से हूँ और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के पास आकर और इन लोगों से बात करके। ये लोग वाकई बड़े दिल के लोग हैं। ये अपने जानवरों के साथ रहते हैं, इतनी खूबसूरत जगहों पे रहते हैं और ये माइग्रेट करते हैं। जब मौसम मैदानों में गर्म होना शुरू होता है तो उस वक्त ये अपने जानवरों के साथ यहाँ पर आते हैं इन चरागाहों में और इन चरागाहों से ही इनकी ज़िंदगी पलती फूलती है। ये लोग वाकई बहुत मेहमान नवाज हैं। भले इनके पास चीज़ें बहुत सीमित हैं लेकिन इसके बावजूद इनका दिल वाकई बहुत बड़ा है। पैदल आते हैं, बारिशों में बरान गति है। अब यहाँ 3 या 4 महीने टिकेंगे, गर्मियों की वजह से यहाँ आए। अब हम यहाँ से फिर नीचे जाएंगे। उस टाइम इतनी तूफान बारिश होती है, उस टाइम भी हम इतने परेशान होते हैं। कोई ये नहीं है कि यहाँ अब कहीं दिन निकल जाता है। जब बारिशों में जाते हैं ना, जंगलों में से निकलने के लिए कहीं दिन लग जाते हैं। कीचड़ फिसलन इतनी होती है, ना तो जानवर चल सकते हैं ना इंसान चल सकता है। जैसे मान लो हम अपने घोड़ों पर सामान ले जाते हैं तो ऐसा रास्ता है कि ढांगों वाले रास्ते हैं, ढांग वाले, उनमें सामान लेके नहीं जा सकते। फिर कहीं दिन रुकना पड़ता है बारिशों में। निकलते ना कहीं दिन, फिर जैसे 5-7 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का सफ़र किया, फिर वहाँ रुक गए, फिर वहाँ से चले, फिर आगे रुक गए। कहीं रात को भी चलना पड़ता है। हाल लाइटों की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे मान लो लाइट है वगैरह, कुछ नहीं है। बच्चों को भी डर है, ढांगों के रास्ते हैं, खुद को भी डर है, जानवरों को डर है। गुजर कम्युनिटी या गुजर ट्राइब जो ये लोग हैं, ये लोग बेसिकली शेफर्ड्स हैं और ये मवेशियों को चराने का काम करते हैं। इनकी मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा यही है कि ये लोग जानवर पालते हैं और उनके दूध को बेचकर
और उनके द्वारा ही ये अपनी आजीविका कमाते हैं। ऐसा भी इतिहास में सुनने में आता है कि ये वो गुजर ट्राइब है, वो कभी मिडिल एशिया से इंडिया में आई थी। जॉर्जिया नाम के देश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और ये मिडिल एशिया से होते हुए कश्मीर से एंटर करके भारत में आए और आज भी जो काम ये लोग करते हैं वो काम इनकी हजारों पीढ़ियां अब से पहले कर चुकी हैं। ये काम, ये जो चरावाहे का काम है, सबसे पहला काम था जो इंसान ने सीखा था और ये कम्युनिटी अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरीके से इन्होंने उसी पेशे को आज भी बरकरार रखा है। आज भी उसी पेशे के ऊपर ये लोग निर्भर हैं। हालांकि दुनिया कितनी बदल चुकी है, आज शहरों का आकार लगातार बढ़ रहा है, शहरों की बढ़ते रहने की वजह से लगातार पॉल्यूशन और बाकी दूसरी समस्याएं सामने आ रही हैं। और जिस तरीके का लाइफ स्टाइल, जिस तरीके का कल्चर गुजर ट्राइब फॉलो करती है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है और नेचर के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने अपना सामंजस्य बिठाया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। ठीक है, इसमें तो नहीं बाट लगा रहे हैं, इसलिए हमारे जानवर कहीं दूसरे के जंगल में ना भागे और हमारे झोटे ना लड़े, इसलिए हम अपने एरिया को कवर कर रहे हैं, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अब देखो मेरे भाई, ज़माना बदलता जा रहा है, आगे बढ़ रहा हर बात में। हर जो हम है, जो हम गुज्जर पार्टी है हमारी, हम हर बात में पीछे ही है, ना तो हमारे में कोई पढ़ा लिखा है। तो हम भी ये सोच रहे कि हम भी कोई पढ़े लिखे आगे बढ़ें, हम भी इस बात को सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारे से बहुत आगे चल रही है। हमें अपना नाम लिखना नहीं आता, हमारे को अगर कोई जानकारी पूछे तो हमें वो बतानी नहीं आती। अब जो अब वाली वो है नस्ल, अब हम ये सोच रहे हैं कि ये गलत काम है। अगर कहीं हम एक जगह रहें, हमारे बच्चे पढ़े, तो हम तो वो सोच रहे हैं। वन गुजर आज भी पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर निर्भर हैं। हालांकि इस जीवन शैली ने उनके लिए कई नई समस्याएं खड़ी की हैं, जिसमें उनके जीवन यापन पर भी आज संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे दौर में जंगलों का आकार लगातार कम होता जा रहा है और वन गुजर बदलाव के एक नए दौर में हैं। तो ऐसा है, जो शहरों में रह रहे हैं उनसे तो है हम सेव, क्यों? हम अगर यहाँ रह रहे तो यहाँ भी हम जन्नत में हैं। हर घर जो हम नीचे जाते जब भी हम अच्छे में हैं, हम किसी गंदे एरिया में नहीं हैं। एक तो साफ़ सुथरा एरिया है हमारा, कोई ऐसा नहीं है कहीं से बीमारी है, जहाँ सड़ें आ रही है, जहाँ मुशें आ रही है, उससे हम हर चीज़ में सेव है। सिर्फ हम एक बात में पीछे है, जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही हमारे बच्चों, सिर्फ उससे पीछे है। और नहीं तो जितनी सुखी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ऐसी कोई नहीं जी रहा। चाहे हम अपने पशु के साथ जीवन काट रहे और चाहे हम ऐसे जंगल में काट रहे, पर यह है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो शुद्ध ज़िंदगी है। ये लोग यहाँ बिल्कुल साफ वातावरण में रहते हैं। यहाँ पॉल्यूशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के चारों तरफ फैले जंगल से आती हुई ताज़ी हवा, यहाँ का पानी जो पहाड़ों से पत्थरों से होकर निकलता है वो बिल्कुल साफ़ है। यहाँ के जानवर जो यहाँ पर रहते हैं, इनके जानवर जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके के बाकी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की घास इतनी पौष्टिक है कि उसको खाने के बाद ही इनका लगभग 1 साल तक गुजारा हो जाता है।
इस वक्त जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पीले फूलों की एक चादर बिछाई हुई हो। कमाल की खूबसूरती है इस जगह की। इस वक्त मई का महीना है और धूप मेरे सीधे ऊपर पड़ रही है, लेकिन ये धूप मुझे बिल्कुल भी जला नहीं रही जैसा कि अधिकतर जगहों पे हो रहा है इस वक्त, बल्कि इस धूप में बैठकर मुझे अच्छी गर्माहट मिल रही है और मैं इस चरागाह की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ तक नज़र जाती है मेरे चारों तरफ कुछ छोटे छोटे पीले फूल खिले हुए हैं, और ये केवल पीले फूल ही नहीं है बल्कि बीच बीच में उसमें कुछ सफ़ेद भी हैं, कुछ नीले भी हैं। मतलब एक तरीके से फूलों की वैरायटी है। जैसे ही यहाँ से यहाँ इस साल के अधिकतर वक्त इस जगह पर बर्फ़ मौजूद रहता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं उसके साथ जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा उसके बाद यहाँ पर ये फूलों का उगना शुरू हो जाएगा। दूर जंगल में मोनाल की आवाज़ सुनाई दे रही है और चारों तरफ कोई किसी तरीके का भी शोर शराबा नहीं है। किसी भी तरीके की दुनिया की आवाज़ यहाँ पर नहीं है, शहरी दुनिया की आवाज़ यहाँ पर नहीं है। ना ही ट्रैफिक का शोर आपको सुनाई देगा, ना ही आपको कोई चहचहाट सुनाई देगी, ना ही आपको किसी और तरीके की चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ केवल और केवल शांति फैली हुई है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इन लोगों को यहाँ पर आए हुए, मुश्किल से शायद एक हफ़्ता हुआ होगा आज। उसके बाद इन्होंने अपनी टेरिटरी को सेव करने के लिए, ताकि आपस में कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए ये लोग बाड़बंदी करते हैं, जिसमें कि पेड़ों को पुराने पड़े हुए पेड़ों को ही लगाकर एक तरीके से बाड़ बनाई जाती है। और मैंने जहाँ तक देखा ये ट्राइब, गुजर ट्राइब बहुत ही मेहनती लोग हैं और इनका वाकई एक काफ़ी अच्छा स्टेमिना है। ये लोग रातों रात चलते हैं, ये लोग मीलों मील चलते हैं नीचे से ऊपर आने के लिए, और जिस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं वो बहुत ही ख़ास है। इस तरीके के एनवायरनमेंट से के साथ अपना तालमेल बिठाने के लिए आपको वाकई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से ये लोग बाड़ बना रहे थे और काफ़ी भारी भारी पेड़ों के तनों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, वो बहुत ही डिमांडिंग चीज़ है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। घंटों घंटों ये लोग मेहनत करते रहते हैं। इस जनजाति की महिलाएं भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको भी लंबे लंबे रूट पर कई कई दिनों तक चलना बड़ा ही आसान काम लगता है। तो हम नीचे खुश है, अगर हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए तो नीचे खुश है। यहाँ हाँ थोड़ा सा आना जाना पड़ता है। हाँ, जब ज़्यादा ठंड पड़ जाती तो कहाँ जा रहे हैं। चलो ये लोग तो कर लेते हैं जी, मर्द लोग तो कर लेते हैं, आप लोग कैसे करते हो इतना लंबा सफ़र फिर? हाँ तो क्या करना, जब पशु के साथ दिक्कत भरनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना लंबा जो है जाना। वो बन जाता है इसका गुजर। ये जैसे हमारा पशु का काम है, जैसे पशु इधर उधर ले जाना है तो ये पतला डंडा हो जिससे खदेड़ के हम आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन ये होता नहीं चाहिए। होता नीचे है, यहाँ पर नहीं है ये, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडे में नहीं होता। जहाँ नॉर्मल गर्मी होगी वहाँ पे पैदाइश है इसकी।
यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। वाह ये मई का महीना है और इस वक्त यहाँ बर्फ गिर रही है। एकदम वीडियो से एकदम बढ़िया सराहना। अरे वाह वाह वाह। वो छोटा सा दिख रहा वहाँ पे, वो छोटा सा चूड़दार ऊपर, वहाँ से भी ये एरिया दिखता होगा है ना। हाँ जी हाँ जी। क्यों ना मैं यहाँ रुकूँ आज रात? नहीं इतना दूर कोई दूर कहाँ है, 2-5 मिनट का रास्ता नहीं है। जानवर का ऐसे शाम ढल रही है और भाई मैं रो सकता हूँ सच में, इतनी अच्छी जगह। बर्फ भी काफी गिरता है ना। ये पत्थर कुछ नहीं दिखता। अच्छा, ये पेड़ काटते मतलब लगभग मार्च तक या अप्रैल तक। नहीं, पहले खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। छोड़ देनी पड़ेगी ठीक है, अयूब भाई चाय ले लो। मैंने ले लिया। तो बना तो ये पक्षी बना ली। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था उस वक्त मैं बिल्कुल अजनबी था इस सब कुछ माहौल से, इस कम्युनिटी से, इन लोगों से, इस जगह से। लेकिन अब जब दिन ख़त्म हो रहा है तो अब मुझे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है इस जगह के साथ, इन लोगों के साथ। ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, ये लोग वाकई दिल के बहुत बड़े हैं। इस कम्युनिटी ने जंगलों को बचाने में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि अधिकतर वक्त ये जंगल में ही रहते हैं और ये आँख, कान और नाक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये हरकत कर सकता है। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी इलीगल हो रहा है, चाहे वो इलीगल कटान हो पेड़ों का, या फिर वो हंटिंग हो, या फिर दूसरी तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो इस कम्युनिटी का जो अपना कंट्रीब्यूशन है वनों को बचाने में वो बहुत बड़ा है। और हालांकि इस कम्युनिटी को इसके कंट्रीब्यूशन के लिए कहीं भी मेन प्लेटफॉर्म पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं सराहा जाता जिसके ये काबिल है। और मुझे लगता है कि शायद दुनिया से इतने वक्त से कटे रहने की वजह से ही इनके जो कैरेक्टर है, इनकी जो नेचर है वो इतनी अच्छी हो पाई है। शायद ऐसे लोग आज तलाशने से भी नहीं मिलते। इन लोगों के पास बहुत ही कम चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बाहर से आने वाले लोगों को जिस तरीके से स्वीकार करते हैं, जिस तरीके से उनका आदर करते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और आपका दिल बिल्कुल पिघल जाता है सब कुछ छोड़कर। जब मैंने कुछ देर पहले यहाँ के एक बुजुर्ग से एक सवाल किया कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से आज दुनिया बदल रही है और जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, हो सकता है कुछ साल बाद, 50 साल या 70 साल बाद, या हो सकता है उससे भी बहुत पहले ये जगह ख़त्म हो जाए। और मैंने उनसे पूछा कि वो उस वक्त को कैसे देखते हैं जब उनकी आने वाली जनरेशन्स के पास में ये रिसोर्सेज, ये जंगल, ये जगह नहीं रहेंगी, तब वो आने वाले फ्यूचर को कैसे देखते हैं। और उन्होंने मुझे बहुत ही एक सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और यकीनन उनकी कही गई ये बात एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो
समझ सकते हैं और हम ही लोग हैं जो चीज़ों को वापस ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम ही ने ये चीज़ें कहीं ख़राब की थी। जिस तरीके से आज दुनिया में एफर्ट्स हो रहे हैं, हो सकता है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज स्पीड पकड़ रहा है, उसकी कम से कम उसकी स्पीड को थोड़ा कम किया जा सके, ताकि ये जगहें, ये खूबसूरत नज़ारे, ये सब कुछ ये नेचर के खूबसूरत नज़ारे शायद आने वाली जनरेशन्स के लिए बाकी रहें।